अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी डाइटिशियन बुशरा मसूद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नरिश बाय बुशरा। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड इट्स डाइटरी गाइडलाइंस। आज का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड इट्स डाइटरी गाइडलाइंस। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन भी होता है। ठीक है, और उनको ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है वो बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे होगा आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऊपर शो हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये दो चीज़ें क्या हैं। ठीक है, डायबिटीज़ आप सभी को पता है कि शुगर को कहते हैं। ठीक है, और हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, जब बीपी बढ़ जाता है या कम होता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये आपको हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि वाई डायबिटीज़ काज हाइपरटेंशन, कि डायबिटीज़ क्यों हाई ब्लड प्रेशर को कॉज करती है। तो उसका एक ही आंसर है, उसका ये है कि जब डायबिटीज़ आर्टरीज को डैमेज कर देता है तो तब उसका एक ही टारगेट होता है, आपकी आर्टरीज को हार्ड कर देना। ठीक है, तो जब आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि उस प्रोसेस में आर्थेरियोस्क्लेरोसिस हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सूरत हाल में अगर इसको हम बर वक्त ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी, और जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी तो उसके सूरत हाल में क्या हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज़ यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं, आपका किडनी फेल हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्थेरियोस्क्लेरोसिस। और इसका जवाब यही है जो मैंने आपको बताया था कि वाई डायबिटीज़ काज हाइपरटेंशन, उसका एक ही आंसर है, वो यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसकी कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो कॉजेज़ नंबर 1 पे हो सकता है कि जब आपके ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है जब वो हाई हो जाता है तो तभी ये कॉज हो सकती है। नंबर 2 पे जब आपकी जो ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है जब वो खो चुका होता है, ये लूज़ कर देता है, तो ये भी एक एबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि आपके जो बॉडी में जो फ्लूइड होता है, डायबिटीज़ क्या करता है, वो डायरेक्ट आपके किडनी पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको ये आपको हो सकता है डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, नंबर 4 पे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही होती है तो तब भी एक कॉज हो सकती है। तो फिर इस समझ में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपरटेंशन को कॉज कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये सारी कॉजेज थी जिसकी वजह से डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स में आप सभी को पता है कि हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, बोथ आर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, ये दोनों मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकती हैं। अगर आप ओबीस हैं यानी कि अगर आपका वेट गेन है तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपका किडनी फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आपको हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है जब वो हाई हो, ठीक है, तो साथ में और भी सिम्टम्स सामने आते हैं। तो नंबर 1 पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास महसूस होती है। ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट हो जाती है आपको, कि आपकी ख्वाहिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ठीक है, नंबर 2 पे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि आपको जो यूरिनेशन है, मतलब आपको ख्वाहिश होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूरिनेशन हो। ठीक है, और नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो
रात के वक्त, ठीक है, मिड नाइट, अगर आपको मतलब ये ख्वाहिश हो रही होती है कि आप रात में उठ के भी आपको यूरिनेशन हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो आई साइट है, यानी कि आपको ब्लरी विजन हो जाती है, आपको बहुत धुंधला नज़र आता है, उसके बाद आपको वीकनेस रहती है, टायर्डनेस रहती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो अब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है, तो आपका जो डॉक्टर है आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद क्या करेगा, आपकी फिज़िकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा, जिसके बाद वो टेस्ट लिख के देगा, जैसे कि यूरिन का टेस्ट जिसको हम यूरिनालाइसिस कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट को कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियम के थ्रू, जो कि आपको बताएगा कि जितने भी आपकी यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उसके बाद ये आपको एग्जामिन करके बताएगा कि इधर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या कम है, ठीक है। और डिफरेंट हार्ट डिजीज़, ठीक है, उसके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि इधर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, कम है, आपका जो सीबीसी है वो कम है, हाई है, या मतलब आपको जो डायबिटीज़ है वो है या नहीं है, या हाई है या कम है, वो सब कुछ आपको इस डायग्नोसिस में पता चल जाता है। तो अब हम बात करते हैं डाइटरी रिकमेंडेशन की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी जो डिज़ीज़ है साथ में डाइट के साथ आपकी जो डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती है, ठीक है। तो अगर हम अपनी डाइट को भी बेहतर बना लेंगे तो फिर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप अपनी डाइट पे आप अपनी डिज़ीज़ पे, जो आपको डिज़ीज़ है, ठीक है, वो कम हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो सकती है, क्योंकि आपकी जो डाइट है वही सारा कुछ डिपेंड कर रही होती है आपकी डिजीज़ पे। तो नंबर 1 पे क्या करना है, नंबर 1 पे आपको हार्ड हेल्दी डाइट विथ लेस सॉल्ट का इंटेक करना है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या करना है, आपको शुगर से अवॉइड करना है, जितना हो सके आप शुगर को अवॉइड करें, ठीक है। और नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे अपना हेल्दी वेट को मेंटेन करें, ठीक है। यानी कि अगर आप ओबीस हैं या अगर आपको ओबेसिटी है, आपका वेट गेन है, तो आप अपनी वेट को कम करें, कोशिश करें आप अपने वेट को कम करें, आप अपने वेट को ज़्यादा ना होने दें, ठीक है। तो एक हेल्दी वेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सारी डाइटरी रिकमेंडेशन है जो कि आपको लाजमी अपने लाइफस्टाइल में करनी है। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ की। तो नंबर 1 पे क्या आ जाता है, नंबर 1 पे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड को खाएं, ठीक है। तो इस सूरत हाल में हम डाइटिशियंस क्या करते हैं, हम डाइटिशियंस हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनको हम डैश डाइट देते हैं। डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है। अब इस डाइट में क्या आ सकता है, फ्रूट्स आ सकते हैं, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, नट्स, ठीक है, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। ये सब चीज़ें डैश डाइट में आती हैं, ठीक है, जो कि आपको लाजमी लेनी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, ये आपके डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितना हो सके सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल करें, ये हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए ज़बरदस्त है। जितने भी फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें, लाइक पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। जितने भी हाईली प्रोसेस फूड हैं जिनमें सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट आता है, इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। जिनमें फैटी फूड्स आ जाता है, ऑयली फूड्स आ जाता है, फ्राइड फूड्स आ जाता है, या बेकरी आइटम्स, ये सब चीज़ें आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल अफेक्ट देते हैं, और हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और ये हाइपरटेंशन में भी रोल प्ले करते हैं। जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जिनमें फ्रिज़ी फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स या अदर कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ जाते हैं, इन सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए, यह हमारे लिए नुकसानदेह हैं। कोशिश करें अपने खानों में नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें। जितनी भी शुगरी फूड्स हैं जिनमें शुगर, आइसक्रीम्स, ये सब चीज़ें आपके लिए, आपके डायबिटीज़ के लिए अच्छी नहीं हैं।
कोशिश करें अपने हेल्दी वेट को मेंटेन करें। अगर आप स्मोकर हैं या स्मोकिंग करते हैं तो काइंडली स्मोकिंग को छोड़ दें, यह आपके लिए नुकसानदेह है। कोशिश करें स्ट्रेस से बचें, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपको अंदर ही अंदर खा जाता है और आपको जीने नहीं देते और आप ख़ुद को नाकारा इंसान समझते हैं। आप ख़ुद की मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप नेचुरल ब्यूटी को देख सकते हैं और इस तरह आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मेंटली रिलैक्स करती हैं और आपको स्ट्रेस से बचाती हैं। तो कोशिश करें ऐसी प्लेस का इंतखाब करें जहां आप ख़ुद को पुरसकून फ़ील करते हों। ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए, ख़ुद को खुश रखिए और जितना हो सके अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को लाइए। इससे आपका मेंटली और फिज़िकली हेल्थ बिल्कुल ठीक रहता है। जॉगिंग करें, रनिंग करें और वो काम करें जिससे आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। आप वही काम करें, खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून रखिए। अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इंटेक कीजिए, जिसमें फैटी फ़िश मौजूद हो, फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स इंक्लूड हो। ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल डाइट लें, लाइक कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैक्स सीड्स का इंटेक कीजिए। ये आपके डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। वो ख़वातीन जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। कोशिश कीजिए अपने डेली बेस पे अपने ब्लड प्रेशर को अपने घर पे ही मॉनिटर करते रहा करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है या अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।